Hello everyone. हेलो। तो हम एग्जैक्ट 3:30 पे क्लास स्टार्ट कर देंगे। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पीकॉक। हेलो एवरीवन। जो लोग आज ही जुड़े हुए हैं उन लोगों को बता दूं कि आज डे 10 है हमारे फ्री मेहंदी क्लास का। डे 10 है आज। अगर आप लोगों को इसके आगे के डेज की मेहंदी देखनी हो फ्री क्लास की तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। यूट्यूब पे 1 to 6 डे तक की क्लास अपलोड हो चुकी है। 3 डेज की क्लास अपलोड होना बाकी है, तो आप 1 to 6 डे की यूट्यूब पे देख सकते हो। यही जो फ्री क्लास हम करते हैं वही रिकॉर्ड जो होता है वो यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। हेलो। हाय। जिन लोगों को किट चाहिए वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको किट की डिटेल्स भेज दूंगी। हेलो। जो पहले हो चुकी है ब्राइडल वो फ्री क्लास में हमने ब्राइडल सीरीज भी ली थी जिसमें हमने ग्रूम ब्राइड सब कुछ भी सीखा था। कॉर्न की क्लास हमने डे 1 की क्लास आप देख सकते हो जिसमें हमने सीखा है कि पेस्ट कैसे बनाते हैं और कॉर्न कैसे बनाते हैं। वो डे 1 की क्लास में हमने सीखा है। हेलो। हमारा क्लास स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अभी पीकॉक, पैरट और एलिफेंट हम सीखेंगे इस वीक में, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्लास लेंगे। हेलो। ओके, तो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं कमेंट ऑफ कर रही हूँ, बाद में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो हम आज बनाने वाले हैं पीकॉक। तो पीकॉक के लिए पहले हमें जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो है ओवल शेप में हाफ सर्कल। ओवल शेप यहाँ पे हमने बनाया है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। यहां से हम कर्व लेते हुए
थोड़ा सा माइनर कर्व लेते हुए हाफ सर्कल बड़ा वाला बनाना है, इस तरीके से। तो ये हमारा हुआ सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें उसके अंदर से जो हमने ये वाला हाफ सर्कल बनाया है उसके अंदर से लेके हाफ सर्कल लेके मैंगो वाला डिज़ाइन यहाँ पे हमें क्रिएट करना है। मैंगो शेप यहाँ पे हमें बनाना है इस तरीके से। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम यहाँ से उसको जॉइंट कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम इसको जॉइंट कर देंगे। तो ये उसके ऊपर का पार्ट जो होता है वो रेडी हो चुका है सिंपल स्टेप में। उसके बाद हम यहाँ पे उसकी चोंच बना लेंगे इस टाइप की। उसके बाद उसकी जो कलगी माथे की आती है वो हम बना देंगे। नॉर्मल। और उसके बाद हम बनाएंगे उसका फेडर, जो डिफरेंट टाइप के होते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फेडर आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम कुछ डिज़ाइन वगैरह भी कर सकते हैं या फिर स्पाइरल भी ले सकते हैं इस टाइप का, और डॉट वगैरह डिज़ाइन भी बना सकते हैं इस टाइप की। अभी हमें उसका फेडर ड्रॉ करना है, तो यहाँ से लेते हुए हमें बड़ा फेडर ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैं पॉइंट वाला फेडर ड्रॉ कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और यहाँ से लेते हुए हम इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल पीकॉक रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमें ओवल शेप लेके सेमी सर्कल बनाया था। उसके बाद कर्व लेके हाफ सर्कल बनाया था। तो ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट। उसके बाद हमने मैंगो शेप का डिज़ाइन क्रिएट किया था, तो वो हुआ हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हमने दोनों तरफ से ज्वाइन किया था, तो हुआ हमारा फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में हमने यहाँ से ज्वाइन किया था। तो और उसके बाद हमने फेडर बनाई है। ये जो चोंच और कलगी होता है वो सिंपल नॉर्मल सा होता है। तो सिंपल 6 स्टेप में हम पूरा पीकॉक रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी फेडर भी डिफरेंट टाइप की आती है। यहाँ पे हमने पॉइंट वाली फेडर बनाई है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि फेडर किन किन टाइप की आती है। तो यहाँ पे हम सिंपल राउंड वाली फेडर भी ले सकते हैं इस टाइप से। इस टाइप की फेडर क्रिएट कर सकते हैं। फिर लीव टाइप की, यहाँ पे मैं छोटी छोटी बना रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है। हमें जब भी हम फेडर बनाए, अगर पीकॉक बड़ा हो तो हमें फेडर की साइज भी बड़ी लेनी होगी।
ये लीव टाइप का भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर दोनों साइड से लाइन क्रिएट करते हुए नीचे ट्रायंगल वाला भी फेडर हम बना सकते हैं। नॉर्मल कर्व लेके फिर लीव वाली डिजाइन बना के भी, सॉरी यहाँ पे इस टाइप का आएगा, तो इस टाइप की भी फेडर बना सकते हैं। ये मैं एक बार और दिखा देती हूँ। यहाँ से लाइन लेते हुए राउंड, यहाँ से लाइन लेते हुए राउंड और नीचे लीव टाइप, तो इस टाइप की भी फेडर हम बना सकते हैं। अभी जो ट्रेंड में चल रही है वो वाली भी फेडर हम नॉर्मल छोटे छोटे पीकॉक में बनाते हैं ना, सिंपल, तो इस टाइप की फेडर भी ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर ऊपर की तरफ ले जाते हुए इस टाइप की फेडर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ 1 2 3 4 5 6 टाइप की फेडर बनाना, और एक और भी है जो पूरा फैला हुआ होता है, वो वाली फेडर भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से लेते हुए यहाँ से जॉइंट, तो जो यहाँ पे उसका फेस आता है, तो इस टाइप का भी हम ड्रॉ करते हैं। तो उसमें इस टाइप का फेडर, ये डिजाइन भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने डिफरेंट टाइप की फेडर सीख ली है। अभी यहाँ पे इस पीकॉक का फेस राइट साइड का है, तो मैं आपको लेफ्ट साइड का फेस ड्रॉ करके दिखाती हूँ एक बार। तो सेम प्रोसेस हमारा लेफ्ट साइड में भी रहेगा। तो हमें लेफ्ट साइड में भी ओवल शेप पहले क्रिएट करना है, इस टाइप से ओवल शेप हमें पहले लेना है। फिर यहाँ से कर्व लेते हुए राउंड, यहाँ पे हम मैंगो शेप क्रिएट करेंगे जो मैंने ऊपर की साइड का लिया है, इस तरीके से। और फिर हमें यहाँ से उसको जॉइंट करना है, इसको हम यहाँ से जॉइंट करेंगे। अभी हम यहाँ पे ऊपर की साइड पे भी फेडर ले सकते हैं, पर यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं नीचे के तरफ ही ले लेती हूँ, जिसमें हम पहले स्पाइरल और एक डॉट वाली डिजाइन, और यहाँ से राउंड लेते हुए इसको हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम पहले चोंच उसकी बना लेंगे, सिंपल सी इस टाइप की। यहाँ पे डिफरेंट हम
उसकी जो माथे की कलगी आती है वो बना देंगे कुछ इस टाइप की। यहाँ पे हम उसकी आईज क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हमें फिर से अंदर की ओर एक राउंड शेप क्रिएट करना है, या फिर इस टाइप का पॉइंट वाला भी आप बना सकते हो। बीच में डॉट और दोनों तरफ से एक एक लाइन हमें खींच लेना है। यहाँ पे हम अंदर की ओर डिजाइन बनाएंगे, तो पहले हमने स्पाइरल ले लिया है और उसके बाद एक और लाइन, उसके बाद एक और लाइन और स्कैलप हम पूरी उसकी बॉडी में इस टाइप का स्कैलप बनाएंगे इस तरीके से। पूरी उसकी बॉडी में इसी तरीके से स्कैलप बना लेंगे। अंदर की डिजाइन फिनिश करेंगे हम। इस तरीके से अंदर की ओर हम एक और लाइन बनाएंगे। एक और लाइन हम अंदर की ओर बनाएंगे। इस तरीके से एक और लाइन हम अंदर की तरफ से ही लेंगे और ठीक थिन थिन स्कैलप वाली मेथड यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे पूरी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। हम यहाँ से बाहर की ओर पूरी स्कैलप की लाइन बनाएंगे। पूरे उसके फेडर में इसी टाइप का स्कैलप डिजाइन बनाएंगे। उसके बाद हम अंदर की डिजाइन फिल करेंगे। सारे स्कैलप हमारे एक ही साइज के होने चाहिए। इस तरीके से हमें उसके पूरे फेडर की जो हमने लाइन बनाई है उसमें स्कैलप बना देना है। जिसका स्कैलप अभी भी सही नहीं आता है तो वो एक एक लाइन ड्रॉ करके स्कैलप की पहले प्रैक्टिस करे और सेम साइज के स्कैलप बने ऐसे ट्राई करे। अभी हमने पूरे फेडर में स्कैलप क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम जो अंडर की डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें हमने जब भी फ्लावर की क्लास ली थी उसमें सिखाया था वो वाली डिज़ाइन हम रोज़ वाली डिज़ाइन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले स्पाइरल
क्रिएट कर लिया है। उसके बाद कर्व लेके हुए हाफ सर्कल, पेटल इस टाइप की बनाएंगे हम। तो यहाँ पे हमने ये वाले रोज का यूज किया है। लीव्स बना देंगे। 3 लीव्स ले सकते हैं, 2 लीव्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 लीव्स की डिजाइन ले रही हूँ। उसके बाद फिर से स्पाइरल, स्कैलप वाली डिजाइन का हम यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे। उसके बाद फिर से लीव्स। अभी पहले हमने बीच में से लीव्स लिया, फ्लावर लिया, उसके बाद इस साइड से लिया। तो अभी हम इस साइड से लेंगे। तो पहले हमने बना लिया है स्पाइरल, फिर ये वाला रोज जिस किसी को बनाना नहीं आता है वो मेरी फ्लावर वाली क्लास देख सकते हो। उसमें हमने सिखाया है कि किस तरीके से बनता है। यहाँ पे सेम हम पूरे पीकॉक की फेडर में इस टाइप का फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पे फिर से स्पाइरल, स्कैलप और लीव्स। यहाँ पे एक और बन जाएगा। यहाँ पे लीव्स ले लेंगे। इस तरीके से पूरी फेडर में हमने फ्लावर बना दिया है। यहाँ पे एक हम छोटा सा फ्लावर बना सकते हैं इस तरीके से। अगर हमें लगे कि यहाँ पे स्पेस ज्यादा है तो वहां पे हम इस टाइप का सर्कल भी बना सकते हैं नेगेटिव स्पेस को फिल करने के लिए। अगर आपको सर्कल नहीं बनाना है तो आप इस टाइप की डाली वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हो। इस तरीके से डाली वगैरह भी बना सकते हो और उसमें भी लीव्स ले सकते हो इस टाइप का, या फिर सिंपल सर्कल बना सकते हो जहां जहां आपको लगे। तो यहाँ मैंने 2 ट्रिक बताई है कि आप क्या कर सकते हो। या फिर 3 लीव्स भी यूज कर सकते हो इस टाइप का। अभी हमें पूरे जो पीकॉक बनाया है उसमें डार्क फिल करना है। तो यहाँ पे जो है वहां पे हम प्रेशर देके पूरा फिल करेंगे। यहाँ पे हम पूरा फिल कर सकते हैं, या फिर आपको बीच में कुछ डिजाइन वगैरह चाहिए तो 2 लाइन 3 लाइन बना के आप स्कैलप वाली डिजाइन का भी इस तरीके से यूज कर सकते हो, या फिर पूरा भी आप फिल कर सकते हो। इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डिजाइन बनाई है आपको बताने के लिए। और फिर प्रेशर देके डार्क फिल करना है। जब भी हम डार्क फिल करें तो हमें प्रेशर देके करना है, हमें कॉर्न को घिसना नहीं है। हमें पूरा पीकॉक में, जब पीकॉक नहीं, हम कोई भी डिजाइन में जब भी डार्क फिल करते हैं तो हमें प्रेशर देके फिल करना है, हमें घिसना नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप घिस के फिल करते हो तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप डार्क फिल करते हो तो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे हम चोंच में भी डार्क फिल कर देंगे।
और यहाँ पे जो नेगेटिव स्पेस है, अभी हमने पूरा फ्लावर बना दिया है और उसके आजू बाजू जो भी स्पेस है उसको हम नेगेटिव स्पेस बोलते हैं। तो हम पूरे नेगेटिव स्पेस में इस टाइप का डार्क फिल करेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप का हम डार्क फिल करके उसकी पूरी फेडर फिल कर देंगे। जहां जहां खाली स्पेस लगे वहां पे हमें प्रेशर देके फिल करना है। इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको एक ये वाला पीकॉक मैंने आपको फुल क्रिएट करके दिया है। अभी हम दूसरे बनाएंगे, तो उसमें आप अपने हिसाब से डिजाइन बनाना और मुझे दिखाना। ये वाला तो मैंने बना ही दिया है, तो अगर ये वाला नहीं दिखाओगे तो चलेगा। जो आप खुद से बनाओगे वो वाला मुझे दिखाना। जिसका मुझे अच्छा लगेगा उसकी मैं स्टोरी रखूंगी। तो यहाँ पे रेडी हो चुका है हमारा पीकॉक। यहाँ पे मैं डार्क लाइन करते हुए बॉर्डर दे दूंगी बाहर की साइड। और यहाँ पे हम डॉट भी दे सकते हैं। डॉट भी हम जब भी देते हैं तो प्रेशर देके डॉट करना है। इस तरीके से राउंड बना के फिर हमें फिल नहीं करना है, हमें पूरा प्रेशर देके ही डॉट बनाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा पीकॉक रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कि सिंपल 6 स्टेप में हमने पीकॉक बना दिया है। अभी ये राइट साइड का हुआ, ये लेफ्ट साइड का हुआ। अभी मैं आपको उसका फेस जब घुमा हुआ हो वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो एक बार दिखा देती हूँ। उसमें भी हमें पहले हाफ ओवल शेप क्रिएट करना है इस टाइप का, और यहां से कर्व लेते हुए नीचे की ओर जाना है। यहाँ पे मैं पहले चोंच बना देती हूँ क्योंकि हमें हाफ लेना है। तो मैंने यहाँ पे चोंच बना दी। जो मैंगो शेप की डिजाइन लेनी है वो हाफ में लेनी है। तो यहाँ से ले जाते हुए यहाँ से उसकी चोंच में से निकल के बाहर की ओर इसको हमें यहाँ से जॉइंट करना है। और इसको हमें यहाँ से जॉइंट करना है। यहाँ पे हम सिंपल स्कैलप वाली डिजाइन, यहाँ पे मैं आपको फेडर ऊपर की ओर कैसे बनाते हैं वो एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ से
ले जाते हुए इसको हम यहाँ से जॉइंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये लीव टाइप का डिज़ाइन बन जाएगा हमारा। यहाँ पे डॉट वाली डिज़ाइन इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये उसका फेस अंदर की तरफ घुमा हो वो वाली डिज़ाइन हमने यहाँ पे बनाई है। अगर आपको आइस नॉर्मल राउंड शेप की भी रखनी हो तो भी चलेगा, राउंड शेप की रख के। अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हम इस टाइप का पहले बनाएंगे, फिर डॉट और दोनों को जोड़ देंगे। हम जब भी राउंड शेप में बनाते हैं तब भी हम ऐसे ही बना सकते हैं, या फिर राउंड शेप में डबल राउंड शेप में बनानी हो तो हम इस तरीके से भी आइस ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अंदर की तरफ जो घुमा हो वो वाला पीकॉक बनाया है। अभी जो छोटे छोटे पीकॉक बनाते हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो उसके लिए उसका जो बॉडी पार्ट होता है, ये वाला जो बॉडी पार्ट होता है वो छोटे लेते हैं और उसकी फेडर होती है वो बड़ी लेते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए हम छोटा सा ओवल शेप बनाएंगे। प्रोसेस सेम ही रहेगी, सिर्फ साइज डिफरेंट होगा। और उसको कर्व लेते हुए राउंड शेप, मैंगो डिजाइन, ऊपर की तरफ मैंगो भी ले सकते हैं या फिर नीचे की तरफ भी ले सकते हैं। यहाँ से जॉइंट, इसको यहाँ से जॉइंट, चोंच हम बना देंगे उसकी, नॉर्मल सी उसकी जो कलगी आती है वो बना देंगे इस तरीके से। अभी हम उसकी फेडर बनाएंगे। तो फेडर हम उसकी इस टाइप की लॉन्ग लेंगे और इसको हम यहाँ से जॉइंट करेंगे। जो यहाँ अभी छोटे छोटे पीकॉक बनाते हैं वो इस टाइप के बनाते हैं। इसमें नॉर्मल, फिर यहाँ पे अंदर की ओर एक और डिज़ाइन लेके सिंपल शेडिंग कर देते हैं। यहाँ पे उसकी अंदर एक और सर्कल लेके आईज, और यहाँ पे उसको पूरा फिल कर देते हैं। प्रेशर देके डार्क फिल पूरा कर देते हैं। यहाँ पे चोंच को भी फिल कर देते हैं। अभी उसकी फेडर में एक और लाइन बना के उसको भी पूरा डार्क फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे पीकॉक बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। पूरे में फिल, डार्क फिल, ये वाली डिज़ाइन जब ब्राइडल में यूज़ करते हैं तब यहाँ पे महल वगैरह क्रिएट करते हैं उसमें यूज़ करते हैं, या फिर साइडर वगैरह में यूज़ हो तो सिंपल सा फ्लावर वगैरह बना के भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे लगे कि फ्लावर पे बैठा हुआ है, इस टाइप का हम
फ्लावर भी बना सकते हैं, या फिर ट्री वाली डिजाइन भी हम यूज कर सकते हैं, जो हमने लीव्स के क्लास में सीखा था। तो हम ट्री वाली डिजाइन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको फ्लावर डिजाइन बताती हूँ। इस तरीके से पूरा फ्लावर हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से डांडी उसकी बना सकते हैं। इस टाइप का फिर लीव्स वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हैं हम। डायरेक्ट लीव्स भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। फ्लावर भी छोटे वाले बना सकते हैं। यहाँ पे डॉट ले लिया और राउंड बना लिया। तो इस टाइप का भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे फिर बॉर्डर इस तरीके से कर लेनी होती है, और ये वाली जो डाली वगैरह होता है उसमें हम डार्क फिल कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा बंच या डिजाइन हम बना सकते हैं। फेडर में भी हम डिफरेंट टाइप की डिजाइन यूज कर सकते हैं। सिंपल वाला राउंड बना के फिर एक और राउंड, और फिर डार्क फिल नेगेटिव स्पेस में कर सकते हैं। इस टाइप का फेडर भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे हम एक उसकी पांख जो फैली हुई हो वो वाली डिजाइन मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से, और फिर उसका फेस बनाने के लिए एक मिनट, ओके, यहाँ पे ओवल शेप को फिनिश करना है, और फिर नीचे की तरफ हमें इस तरीके से खींच लेना है। यहाँ पे आइस, यहाँ पे चोंच उसकी, और फिर दोनों तरफ मैंगो जैसी डिजाइन बनानी है। इस हिसाब से इस तरफ भी हमें सेम क्रिएट करना है। इस तरीके से, और ऊपर हम राउंड वाली डिजाइन बना सकते हैं। इस तरीके से भी बना सकते हैं, और फिर दो लाइन और हम खींच लेंगे ऊपर की तरफ। इस तरीके से अभी हम यहाँ पे
नॉर्मल स्पाइरल वाली डिजाइन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से स्पाइरल बनाना है हमें। स्पाइरल में हम लीव्स भी ले सकते हैं या फिर फ्लावर वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लीव्स हम लेंगे इस तरीके से, फिर से स्पाइरल, फिर से लीव्स, फिर से स्पाइरल, फिर से लीव्स, फिर से स्पाइरल, फिर से लीव्स। तो हम इस तरीके की डिजाइन भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ फ्लावर टाइप का बनाना हो तो इस टाइप का लीव्स ड्रॉ कर सकते हैं, पेटल ड्रॉ कर सकते हैं हम। नॉर्मल स्केलप वाली पेटल हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। और यहाँ पे पूरा हमें क्रिएट करना हो तो अंदर की तरफ एक और ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। और डार्क फिल, यहाँ पे भी डार्क फिल, अंदर की तरफ हम शेडिंग वगैरह कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। अंदर की और तरफ और एक लाइन भी हम इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे नॉर्मल बड़े वाले स्कैलप भी ले सकते हैं स्पेस के हिसाब से। और पूरे में डार्क फिल यहाँ से इस तरीके से बॉर्डर लेके जहां जहां नेगेटिव स्पेस लगे वहां पे डार्क फिल करना है इस तरीके से। यहाँ पे भी स्पेस है तो यहाँ पे हम डार्क फिल कर देंगे। यहाँ पे भी स्पेस है तो यहाँ पे भी हम कुछ इस तरीके से पूरी स्पेस को फिल कर देंगे। यहाँ पे चोंच में भी डार्क ले लेंगे। तो इस हिसाब से हम पूरा खिला हुआ जो फेदर उसकी खिली हुई हो उस तरीके से पीकॉक बना सकते हैं। यहाँ पे अभी छोटे छोटे वाले पीकॉक बहुत यूज होते हैं जो फिंगर वगैरह पे भी पीकॉक वाला ये वाला डिजाइन हम यूज कर सकते हैं। इससे भी छोटा हम बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि नॉर्मल, ओवल, प्रोसेस सब भी पीकॉक में सेम ही रहेगी, सिर्फ साइज का डिफरेंट होगा, वरना प्रोसेस सब भी में
सेम ही रहती है। तो हम इस तरीके से छोटा वाला पीकॉक भी बना सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल शेडिंग या फिर इस तरीके से लाइन सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबको नॉर्मल पीकॉक हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो पता चल ही गया होगा। यहाँ पे नीचे की तरफ फेडर ली है, हम ऊपर की तरफ का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा साइज में लेती हूँ। कर्व लेते हुए इसको हम यहाँ से ज्वाइंट करेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइंट करेंगे, यहाँ से राउंड लेते हुए हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। तो इस टाइप का हम छोटे बड़े पीकॉक बना सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने कुछ 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के पीकॉक बनाना सीखा है। अगर इनमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैंने कमेंट बॉक्स ऑन किया है। यहाँ पे आप झुमका वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने छोटा वाला पीकॉक बनाया है। तो यहाँ से लेते हुए लाइन स्केलप और इस तरीके से झुमका भी आप बना सकते हो। पीकॉक का फेस बताओ। तो पीकॉक का फेस बनाने के लिए पहले हमें ओवल शेप चाहिए। ओवल शेप को यहाँ से कर्व करते हुए ले जाके हाफ सर्कल को ले जाते हुए हमें मैंगो शेप का डिजाइन यहाँ पे बनाना है। उसके बाद हमें यहाँ से उसको ज्वाइंट करना है और यहाँ से इसको ज्वाइंट करना है। तो ये हो गया हमारा पीकॉक का फेस रेडी। बेबी फेडर का हम बेबी पीकॉक में भी ये वाली जो फेडर हमने सीखी है उसमें से कोई भी यूज कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि सेम ही लेना है हमें, आप कोई भी यूज कर सकते हो। अगर यही वाला हमें फिंगर पे बनाना हो तो हम छोटा सा राउंड लेंगे, फिर छोटा सा राउंड और यहाँ से लेते हुए को और राउंड। हम इस टाइप का भी फिंगर वगैरह पे भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने स्कैलप ले लिया तो हम ये छोटे वाली डिजाइन फिंगर वगैरह पे भी यूज कर सकते हैं या फिर बॉक्स डिजाइन में भी हम यूज कर सकते हैं। हम बेल्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो बॉक्स डिजाइन बनाते हैं तो उसमें भी ये छोटे वाले पीकॉक हम ले सकते हैं। ओके, तो आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे
पूछ सकते हो। आज की क्लास हमने पीकॉक की ली है, कल पैरोट की नहीं, कल हम ये सीखेंगे कि यही पीकॉक का यूज करके हम पूरा हट कैसे बना सकते हैं। उसके बाद पैरोट की क्लास लगेगी, पैरोट भी हम कैसे हट पे ड्रॉ कर सकते हैं वो दिखाएंगे, और उसके बाद एलिफेंट। आप मुझे मैसेज कर दो अपने वर्क का, मैं वहां पे चेक कर लूंगी। ये वाले में हमने जो रोज डिजाइन ली है उसके जगह पे हम लोटस भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये, हाँ, एक दिन हम झुमका, पूरा क्लास झुमका डिजाइन का ही रखेंगे। ये वाला क्लास मिल जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, 2-3 दिन के बाद अपलोड होगा। यस, यही पीकॉक का यूज हम हैंड पे कैसे करेंगे उसकी क्लास कल होगी। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो, वरना हम क्लास को एंड करेंगे। जिसको किट चाहिए वो मुझे डीएम कर सकता है, और जिसको पार्सल नहीं मिला है तो हमारा जो गांव वगैरह में रहते हैं तो पोस्ट में आता है, तो पोस्ट में आने में थोड़ी देर लगती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिसका भी नहीं आया है वो आ जाएगा। अगर नहीं आया तो मैं हूँ यहाँ पे, आप मुझे एक मैसेज कर देना, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगी कि आपका पार्सल कहाँ पे है, किस तरीके से है। और अगर नहीं मिला तो सिर्फ आप मुझे एक मैसेज छोड़ देना कि मुझे नहीं मिला है। रोज हम 3:30 बजे लाइव होते हैं। ये कॉर्न मैं खुद बनाती हूँ, ये सेल करने के लिए नहीं होते हैं, मैं खुद से बनाती हूँ। जिसको किट चाहिए वो मुझे डीएम कर दो। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय। अगर अहमदाबाद में प्रॉपर सिटी में होगा तो 4-5 दिन में आ जाएगा। अगर सिटी के अंदर हो तो 5-6 दिन लग जाते हैं। ये फोटो मैं चैनल पे भेज देती हूँ। ये पूरे आज के क्लास की फोटो मैं चैनल पे भेज देती हूँ। ओके, बाय एवरीवन, बाय।